हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिसमें कि आज डे 6 है। तो आज डे 6 में हम लोग देखने वाले हैं 9 एवं 10 जनवरी 2021 के जो है ऑल शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चंस को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 9 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट से। 9 जनवरी 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट से फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था। तो जो 2019 का, लेकिन अभी करंट में जो है वर्ष 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार कौन जीते थे, तो नरगिस मोहम्मदी जीते थे, जाके ईरान के। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स है कि वर्ष 2019 में जो 45वां G7 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। तो ये तो 2019 का है, लेकिन जो है अभी जो है 2024 में जो है 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो इटली में किया गया था। इटली के जो पुलिया के फसानो में किया गया था। कब, तो 13 से 15 जून के बीच किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 में जो आयुष्मान भारत योजना जो है, वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ कहाँ से किया, तो झारखंड से किया गया था। नेक्स्ट है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 पुरुष का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था। तो ये तो करंट अफेयर 2019 का है। अभी करंट में हम लोग देख लेते हैं T20 वर्ल्ड कप से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। T20 वर्ल्ड कप जो है विजेता कौन है, तो भारत रहा। मेजबान देश कौन कौन से थे, तो यूएसए और वेस्ट इंडीज थे। उप विजेता रहा दक्षिण अफ्रीका। और फाइनल मैच कहाँ खेला गया, तो कैसिंगटन ओवल बारबाडोस में खेला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है, तो सबा नकवी है। कौन, तो सबा नकवी। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया था, तो योही सासाकावा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के, दंत चिकित्सकों द्वारा जो मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के जो ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यास किया गया कि, तो 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर के, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस रूप में टूट जाते हैं, तो एटीपी के रूप में जो है टूट जाते हैं। राइबोसोम बनाते हैं क्या, तो राइबोसोम जो है क्या बनाते हैं, तो राइबोसोम जो है प्रोटीन्स बनाते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर की, तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं, तो नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी को जो सूर्य के परावैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है, तो ओजोन सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपियों के व्याख्यात किया गया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों में किया जाता है, किसने किया, तो जेम्स प्रिंसप ने जो है ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपियों के व्याख्यात किया जिनका उपयोग शिलालेखों में किया जाता था। किसने, तो जेम्स प्रिंसप ने। नेक्स्ट हो के, सैनिक विद्रोह के दौरान जो है गवर्नर जनरल कौन थे। सैनिक विद्रोह के जो है दौरान जो है गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है कि 2019 में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 77वीं वर्षगांठ पर एक दिन में 22 करोड़ के अधिक पैसे, एक दिन में जो है 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण के प्रमाण है, तो सांची स्तूप है। नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन की तरह किस आंदोलन का लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिलों में वनों की रक्षा करना है, तो अप्पीको आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर के, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर के, जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किस के रूप में वर्णित किया गया था, एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में किया गया। नेक्स्ट है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ओपेक का जो मुख्यालय कहाँ है, तो ओपेक का मुख्यालय जो बीएनएम में स्थित है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है कि भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 6 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है कि भारत के किस वायसराय ने जो निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी, तो लॉर्ड रिपन ने की थी। नेक्स्ट है कि किन नेताओं ने जो ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो लाल बहादुर शास्त्री एवं अयूब खान ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर की, भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है, तो गगनयान है। क्या, तो गगनयान। नेक्स्ट है कि 2019 में जारी किए गए डिजिटल इंडिया के सार संग्रह का नाम बताइएगा, तो डिजिटल भारत एवं सक्षम भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीएससी द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर जिले में जो पहला कैश एंड
कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया तो कहाँ, तो मुरादाबाद में खोला गया। नेक्स्ट है कि जनवरी 2019 में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में आपसी सहयोग है तो किन दो देशों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर तो भारत और फिनलैंड के बीच हुआ था। करंट का क्वेश्चन था जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर की पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन का अंग है कौन, तो यूनेस्को। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय और कूटनीति दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद एवं कूटनीति दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्र को उद्यम महारत्न का दर्जा प्राप्त है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को जो है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर के भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी अधिनियम 2017 प्रकाशन किया, तो कानून एवं न्याय मंत्रालय ने किया। HTTP क्या है, तो HTTP जो एक संचार प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम उर्वरक पहली बार शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे कब, तो 19वीं शताब्दी में किए गए थे। गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है, तो WTO है। नेक्स्ट है कि सूचना और प्रौद्योगिकी जो अभी RMS के अधीन एकीकृत है वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था, 2004 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेट नंबर 16 जो कि 9 जनवरी 2021 के इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन है। फर्स्ट है कि पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था, तो 2019 में जो है पुलवामा आतंकी हमला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट करेंट अफेयर के क्वेश्चन है कि प्रणब मुखर्जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा था, रुदंती राय ने लिखा है। किसने, तो रुदंती राय। नेक्स्ट है 6 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है आपका। फर्स्ट ऑप्शन दिया बेकल किला, वालुवर कोट्टम या पद्मनाभपुरम पैलेस या मीनाक्षी अम्मन मंदिर। तो बेकल किला क्या है जो कि तमिलनाडु में स्थित नहीं है क्या, तो बेकल किला यानी बेकल फोर्ट। नेक्स्ट है कि जमशेदजी टाटा ने जो है भारत और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करने के जो मुंबई ताजमहल पैलेस का होटल का निर्माण कराया है। जमशेदजी टाटा ने जो है भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में जो है ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था। किसने, तो जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट है कि इस ब्रह्मांड में जो मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया, तो द्रव्य नाम दिया यानी मैटर। नेक्स्ट है कि एक वयस्क मानव के शरीर में जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, एक वयस्क मानव के शरीर में जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है। नेक्स्ट है कि मादा एनफ्लीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है, तो मलेरिया के हैं। किस पे, तो मलेरिया के। नेक्स्ट है भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान वन जो है भारत का पहला संरक्षित वन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के कोयले में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है, किस प्रकार के कोयले में जो है कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है, तो एंट्रासाइट में होती है। छुई मुई यानी टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, मिमोसा पुडिका है। क्या, तो मिमोसा पुडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में जो है अंग्रेजों ने जब मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया, किसे, तो बहादुर शाह जफर को किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने जो है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी श्री हरिमंदिर साहिब केदारशिला रखे, तो श्री अर्जुन देव जी ने रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि किसने जो स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए उदारवादी क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट है कि चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि नमक आंदोलन को कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था। फर्स्ट है कि यह पहली राष्ट्रीय गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने जो बड़ी संख्या में भाग लिया था। ऑप्शन दूसरा है कि भारत की युवा आबादी स्कूलों में नहीं जाने लगी थी। तीसरा ऑप्शन है कि इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। एवं ऑप्शन नंबर 4 की इससे जो महात्मा गांधी के विश्व स्तर पर पहचान मिला। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी थी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 नंबर के निम्न में से जो है कौन सी 1973 में भारत में बाघों की आबादी एवं व्यवहार स्तर पर बनाए रखने पर भारत सरकार द्वारा संचालित योजना था प्रोजेक्ट टाइगर। निम्न में से कौन सी जो 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है तो प्रोजेक्ट टाइगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कौन सा राज्य जो पहले रूस का भाग था तो अलास्का था। क्या? तो अलास्का। नेक्स्ट है कि विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो महाराष्ट्र के। विशाल गिलहरी जो किस राज्य के राजकीय पशु है? तो महाराष्ट्र के है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर के केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली से होकर प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो दमन गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर के इनमें से कौन जो है भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव मसौदा तैयार किया। तो उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? तो द बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। किसके? तो द बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 27 नंबर के अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। नेक्स्ट है कि GSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो GSLV का पूर्ण रूप जो क्या होता है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर के भारत में जो श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? तो गुजरात से शुरू हुई थी। कहाँ? तो गुजरात से जो शुरू हुई थी श्वेत क्रांति। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो है 1945 में UN को जो लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1945 में जो UN को जो लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर के कौन सा देश जो ओपेक का सदस्य नहीं है? आपका ऑप्शन है अल्जीरिया, वेनेजुएला, नाइजीरिया या केन्या। तो केन्या जो है क्या है? तो केन्या जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है कि OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। क्या? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। नेक्स्ट है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 10 से 24 बाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है कि वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो IBM के द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक में निरंतर वृद्धि होती है। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक कहता है GDP में निरंतर वृद्धि है। आर्थिक विकास का जो है एक अच्छा संकेतक क्या है? तो GDP में जो है निरंतर वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? तो सुकन्या समृद्धि है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2020 तक जो प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न श्रेणी में नहीं थी? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं थी अक्टूबर 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर के दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किए थे। नेक्स्ट है 40 नंबर की बीमा राशि बीमांकित दर के प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए देय प्रीमियम कितना है? तो 5% है। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 17 जो कि 10 जनवरी 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट का होगा, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि नाइट्रोजन एकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसल क्या कहलाती है? तो फलीदार फसल कहलाती है। नेक्स्ट है 3 नंबर की प्रत्येक वृक्क में जो बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयाँ होती है उन्हें क्या कहा जाता है? वृक्काणु कहा जाता है, यानी नेफ्रॉन्स कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर को सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी है। नेक्स्ट है 5 नंबर के नवंबर 1944 में जो है सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जीना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैरपक्षीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की थी? तो सप्रू समिति की नियुक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थिति और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे फसल भी है, निम्न में से क्या है? तो मक्का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस के लेखक कौन है? तो जेसी कुमारप्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? तो देवकी नंदन खत्री ने की थी। किसने? देवकी नंदन खत्री ने की थी। नेक्स्ट है कि वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? तो यूएसबी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर उपयोग वस्तुएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? तो 1962 में किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय नव भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है, जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो 1957 में किया गया था। नेक्स्ट है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? तो रियो शिखर सम्मेलन को जाना जाता है। कामाख्या मंदिर जो किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर जो किस राज्य में? तो असम में स्थित है कामाख्या मंदिर। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो महाराष्ट्र का। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य के लोक कला का रूप है? तो महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए 4 में से 3 राज्यों में भूजल का उपयोग अत्यधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जहां भूजल का उपयोग अन्य 3 राज्यों के सापेक्ष अधिक नहीं है? तो उड़ीसा का। कहाँ? तो उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर जो है लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि भारत में जो 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो यूएसएसआर के सहायता से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की किसने जो संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो महाराजा मेहताब चंद ने की थी। नेक्स्ट है कि हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है? तो रस संवेदी। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? तो अंतिम सीमा मूल्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर के मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते थे? तो ध्रुपद से रखते थे। नेक्स्ट है कि 1932 का जो पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो भीमराव अंबेडकर के बीच किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उपकरण का उपयोग जो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का किया जाता है। नेक्स्ट है कि सामान्य डेटा प्रकार के संलग्न डेटा को एक सेट को क्या कहा जाता है? तो एरे कहा जाता है। क्या? तो एरे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है किस राष्ट्र ने जो इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा विकसित किया? तो किसने? तो रूस ने किया। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहा जाता है क्या? तो सोल्डर कहा जाता है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो नरेंद्र मोदी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है? तो उड़ान है। नेक्स्ट है कि भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो कुल बीजारोपित भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि क्लब और रोम के द्वारा जो है द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? तो 1972 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर की कौन सा जो कल्पक्कम में जो परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? तो कामिनी। क्या? तो कामिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर की वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधे के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती थी इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? आर्द्र भूमि कृषि के रूप में संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट है 37 नंबर 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में जो अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो 1793 में लाया गया था। नेक्स्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो पीसी महालनोबिस ने जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। नेक्स्ट है 40 नंबर की सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सेट नंबर 18 जो कि 10 जनवरी 2021 का इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे।
ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि पौधों को जो है 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा जो है एक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइट या प्रोटोकार्डाटा एवं जिम्नोस्पर्म। तो प्रोटोकार्डाटा जो है क्या है, तो पौधों के 5 समूहों में से नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है 2 नंबर की मीनामाता कन्वेंशन की किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था। तो पारा। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेंसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था, उसी भार के मात्रा में समान वस्तु उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या बुलाया जाता था, तुलाभार बुलाया जाता था। नेक्स्ट है कि ट्रम्प प्रशासन ने जो अमेरिकी सरकार एजेंसियों को किस चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी, तो हुआई के साथ। नेक्स्ट है कि कौन सी सरकार संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार के सक्रिय सभी निवेशकों के प्रमुख नियामक है, तो सेबी। शब्द ब्रेगिजट की खोज किसने की थी, तो पीटर वाइल्डिंग ने की थी। किसने, तो पीटर वाइल्डिंग ने की थी। नेक्स्ट है कि भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम यानी इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर होमी भाभा का जो है इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है कि किस देश में जो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों के जीत के बाद घटित, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का विस्तार हुआ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था, तो 1857 के विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है। आपका फर्स्ट है अंशी राष्ट्रीय उद्यान, संधू राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान एवं बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। तो संधू राष्ट्रीय उद्यान जो है क्या, तो राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है। नेक्स्ट है कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट है 16 नंबर की कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है, तो पाक डमरू मध्य करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर के यदि बिल गेट्स की बात मानी जाए तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी, तो इंटरफेस मैनेजर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है। आपका ऑप्शन है सफदरजंग का मकबरा, ताजमहल, बड़ा इमामबाड़ा एवं सारनाथ स्तूप। तो सफदरगंज का मकबरा जो कहा है तो उत्तर प्रदेश का स्मारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर के भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुए सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षरित किए गए, तो कराची में किए गए थे। वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन का नाम क्या है, तो www.symbolics.com। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का प्रचलन है, तो मधुबनी पेंटिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी, तो एक अमेरिकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्वरोपण का अर्थ क्या होता है, तो नष्ट हुए वनों का स्थान पर नए पेड़ लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की थी, तो नरेंद्र मोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है, तो आपका ऑप्शन है नील, नाइजर, ऑरेंज या अमेजन। तो अमेजन नदी क्या है, तो अफ्रीका में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता में उल्लेखित थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया जाएगा। नेक्स्ट है कि किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो किसने जो स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोध का वकालत नहीं की, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो किसने, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं की। किसने, तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है कि फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से। सूक्ष्म जीवों द्वारा जो खराब किए गए भोजन को खाने से जो कहते हैं फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है कि स्थानिक प्रजातियां और पौधे और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो स्थानिक प्रजातियां, पौधे और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं।
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को जो है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण क्या कहलाता है? तो बिलियन कहलाता है। क्या? तो बिलियन कहलाता है। अक्टूबर 2020 के अनुसार जो भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो एम वेंकैया नायडू थे। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर के असहयोग और खिलाफत आंदोलन के परिणाम क्या था? तो मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो मजदूर वर्ग जो है कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। ये था आपका 9 एवं 10 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट एवं इवनिंग शिफ्ट के जीके जिसके क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।